संत सुंदरदास 1596 to 1689 राजस्थान के संत। क्या आपने इनका नाम कभी इतिहास की किताबों में पढ़ा? हाँ, मैं बात कर रहा हूं संत सुंदरदास की, दादू पंथ के प्रमुख आचार्य, राजस्थान के उस महान संत की जिन्होंने 17वीं शताब्दी में ज्ञान दीपिका सहित अनेक ग्रंथों के माध्यम से निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, सामाजिक समानता, धार्मिक सुधार और शिक्षा प्रसार के लिए जीवन समर्पित किया। जब मुगल बादशाह औरंगजेब और अन्य विदेशी आक्रांताओं ने भारतीय धर्म, संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान को कुचलने की कोशिश की, तब सुंदरदास जैसे धर्मगुरुओं ने अपनी लेखनी और उपदेशों से आमजन को निर्गुण ब्रह्म की भक्ति से जोड़ा, जाति भेदभाव का विरोध किया और वैदिक ज्ञान को जीवित रखा। स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में आपको मुगल साम्राज्य की चमक दमक और औरंगजेब की सल्तनत के किस्से मिलेंगे, लेकिन सुंदरदास और उनके समकालीन धर्मगुरुओं की गाथा को क्यों दबाया गया? क्योंकि मुख्य धारा का इतिहास मुगल केंद्रित और ब्रिटिश औपनिवेशिक नजरिए से लिखा गया, जहां सुंदरदास को क्षेत्रीय संत तक सीमित कर दिया गया, जबकि दादू पंथ के ग्रंथों जैसे सुंदर ग्रंथावली और ज्ञान दीपिका में उन्हें ज्ञान का सागर और धर्म सुधारक कहा गया। ब्रिटिश इतिहासकारों जैसे जेम्स टॉड ने राजस्थानी संतों को लोक कवि कहा, लेकिन उनकी लेखनी ने भारतीय समाज को धार्मिक और सांस्कृतिक एकता दी। आज मैं आपको सुंदरदास और उनके समकालीन धर्मगुरुओं की कहानी सुनाता हूं, अध्याय दर अध्याय, एक हिंदी कथा के रूप में, धार्मिक दृष्टिकोण से। यह कथा गर्व से भरी है, तथ्यों पर आधारित है और गहन ऐतिहासिक संदर्भों से सजी है। हम समय, भूगोल, राजनीतिक परिदृश्य, गठबंधनों, सांस्कृतिक योगदानों और समकालीन धर्मगुरुओं के योगदान से गुजरेंगे और अंत में एक चिंतनशील नैतिक संदेश के साथ समाप्त होगी। सुनिए ध्यान से, क्योंकि यह हमारे भूले हुए इतिहास की पुनः प्राप्ति है। परिचय और युग की पृष्ठभूमि। 17वीं शताब्दी का प्रारंभ, एक ऐसा दौर जब मुगल साम्राज्य अपनी धार्मिक असहिष्णुता और सांस्कृतिक दमन के चरम पर पहुंच चुका था। जहांगीर 1605 to 1627 और शाहजहां 1628 to 1658 के बाद औरंगजेब 1658 to 1707 का उदय हुआ, जिसकी नीतियां जजिया कर 1679 में पुनः लागू। मंदिरों का विध्वंस, काशी विश्वनाथ 1669, मथुरा का केशव देव मंदिर 1670, जबरन धर्मांतरण और वैदिक शिक्षा पर प्रतिबंध ने भारत को अशांत कर दिया। भारतीय संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान पर हमले हो रहे थे, संस्कृत पाठशालाएं नष्ट हो रही थीं और जैन बौद्ध ग्रंथों को दबाया जा रहा था। राजनीतिक परिदृश्य में दिल्ली का सिंहासन हावी था, लेकिन राजस्थान का भूगोल अरावली पहाड़ियों से घिरा, चंबल और लूनी नदियों से समृद्ध, दादू पंथ जैसे निर्गुण भक्ति आंदोलनों का केंद्र था, लेकिन मुगल सूबेदारों की लूट और अत्याचारों का शिकार। दादू पंथ, जो संत दादू दयाल 1544 to 1603 द्वारा स्थापित था, निर्गुण ब्रह्म भक्ति पर आधारित था, जो जाति भेदभाव का विरोध करता था। इसी पृष्ठभूमि में 1596 ई विक्रम संवत 1653 चैत्र शुक्ल 9 को जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी दौसा में खंडेलवाल वैश्य परिवार में सुंदरदास का जन्म हुआ। उनके पिता परमानंद और माता सती थे। सुंदर ग्रंथावली संपादक पुरोहित हरिनारायण शर्मा 1936 में वर्णित है कि सुंदरदास का जन्म दादू पंथ के उत्कर्ष के युग में हुआ, लेकिन उनकी भूमिका को मुख्य धारा में दबाया गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश इतिहासकारों जैसे जेम्स टॉड ने एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में राजस्थानी संतों को लोक कवि कहा और मुगल दस्तावेजों जैसे मासिर ए आलमगिरी ने दादू पंथ को क्षेत्रीय संप्रदाय करार दिया। एक दिलचस्प किस्सा। जन्म के समय एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, यह बालक ज्ञान का सागर बनेगा और धर्म की रक्षा करेगा। प्रारंभिक जीवन और दादू पंथ की दीक्षा। सुंदरदास का बचपन दौसा के वैश्य परिवार में बीता, जहां उनके पिता परमानंद एक साधारण व्यापारी थे, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति के थे। माता सती ने उन्हें रामकृष्ण भक्ति और नैतिकता की शिक्षा दी। सुंदर ग्रंथावली में वर्णित है कि 6 वर्ष की उम्र में सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य बने।
दादू दयाल, जो निर्गुण भक्ति के प्रणेता थे, ने सुंदरदास के रूप और बुद्धि को देखकर उन्हें सुंदर नाम दिया। सुंदरदास ने दादू के साथ नरैना, सांभर के पास में रहकर वेद, उपनिषद, कबीर वाणी और योग का अध्ययन किया। 1603 में दादू की मृत्यु के बाद सुंदरदास ने दादू पंथ की जिम्मेदारी संभाली। 1660 में वे दौसा लौटे और नारायणा में मठ स्थापित किया। एक दिलचस्प किस्सा, 1610 में दादू के साथ यात्रा के दौरान सुंदरदास ने एक मुगल सूबेदार के अत्याचार का सामना किया और निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया, जिससे सूबेदार प्रभावित हुआ। इतिहासकार पशुपतिनाथ पुरोहित की उत्तरी भारत की संत परंपरा 1977 में लिखा है कि सुंदरदास ने दादू पंथ को संगठित किया और सामाजिक समानता का प्रचार किया। औरंगजेब के अत्याचारों ने राजस्थान को संकट में डाल दिया था, लेकिन सुंदरदास ने निर्गुण भक्ति से समाज को एकजुट किया। मुख्य धारा में उनके प्रारंभिक जीवन को संत परंपरा कहा गया, लेकिन यह भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा का युग था। दादू पंथ में उभार और प्रारंभिक सुधार। 1603 में दादू की मृत्यु के बाद सुंदरदास दादू पंथ के प्रमुख आचार्य बने। उन्होंने नारायणा और सांगानेर में मठ स्थापित किए, जहां निर्गुण भक्ति, सामाजिक समानता और शिक्षा का प्रचार हुआ। ज्ञान दीपिका में वर्णित है कि सुंदरदास ने जाति भेदभाव का विरोध किया और कहा, ब्रह्म सबका है, कोई ऊंच नीच नहीं। 1620 के दशक में उन्होंने राजस्थान और उत्तर भारत की यात्राएं की, जहां उन्होंने दादू पंथ का प्रचार किया। रोचक किस्सा, सांगानेर में सुंदरदास ने एक ब्राह्मण और शूद्र को एक साथ भोजन कराया और कहा, धर्म समानता सिखाता है। इतिहासकार पीतांबर दत्त बड़थवाल की हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय 1958 में लिखा है कि सुंदरदास ने दादू पंथ को शास्त्र ज्ञान से समृद्ध किया। मुख्य धारा में उनके उभार को दादू संप्रदाय कहा गया, लेकिन यह धार्मिक सुधार का युग था। मुगल शासन के खिलाफ धार्मिक प्रतिरोध और समकालीन धर्मगुरु। 1630 के दशक में शाहजहां के शासन में मुगलों ने हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं पर दबाव डाला। सुंदरदास ने ज्ञान दीपिका लिखकर निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने सामाजिक सुधार पर जोर दिया, विधवा विवाह, छुआछूत का विरोध, सुंदर विलास, ज्ञान ही मुक्ति है, भेदभाव बंधन। समकालीन धर्मगुरुओं ने भी योगदान दिया। संत दादू दयाल 1544 to 1603 ने निर्गुण भक्ति की नींव रखी। कबीर 1398 to 1518 के अनुयायी रैदास ने सामाजिक समानता का प्रचार किया। कश्मीरी पंडितों ने वैदिक शिक्षा को गुप्त रखा। रोचक किस्सा, सुंदरदास ने दादू के शिष्य रज्जब से कहा, धर्म की रक्षा में सबको साथ लो। मुख्य धारा में इसे निर्गुण आंदोलन कहा गया, लेकिन यह भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा की लड़ाई थी। गठबंधन और सहयोगी। सुंदरदास के गठबंधन दादू पंथ की समावेशी सोच को दर्शाते हैं। उन्होंने दादू पंथ को संगठित करने के साथ साथ हिंदू, जैन और मुस्लिम समुदायों से सहयोग लिया। उनके प्रमुख गठबंधन दादू पंथ के शिष्य रज्जब, प्रागदास, गरीबदास और दयालदास सुंदरदास के प्रमुख शिष्य थे। उन्होंने सुंदर ग्रंथावली को संरक्षित किया। सुंदर ग्रंथावली शिष्य सुंदरदास के हैं, पंथ का आधार। रोचक किस्सा, गरीबदास ने सुंदरदास को कहा, आपका ज्ञान हमारा प्रकाश है। राजस्थानी जमींदार और वैश्य। दौसा और सांगानेर के वैश्य और जमींदारों ने सुंदरदास को आश्रय दिया। खंडेलवाल वैश्य समुदाय ने मठों के लिए दान दिया। जैन आचार्य। राजस्थान के जैन मुनियों ने सुंदरदास के निर्गुण ज्ञान से सहयोग लिया। एक जैन मुनि ने ज्ञान दीपिका की प्रशंसा की। रोचक किस्सा, एक जैन मुनि ने सुंदरदास को एक प्राचीन ग्रंथ भेंट किया। सिख और वैष्णव संत। सुंदरदास ने गुरु हरगोबिंद से पत्राचार किया। वैष्णव संत तुलसीदास के अनुयायियों ने भक्ति का आदान प्रदान किया। स्थानीय मुस्लिम सूफी। सांगानेर के सूफी संतों ने सुंदरदास के साथ धार्मिक संवाद किया। रोचक किस्सा, नारायणा में सुंदरदास ने एक सभा में कहा, ब्रह्म सबका है, भेदभाव पाप है। उनकी समावेशी नीति ने राजस्थान को धार्मिक एकता दी। मुख्य धारा में इन गठबंधनों को दादू पंथ कहा गया, लेकिन ये भारतीय संस्कृति की रीढ़ थे। ग्रंथ रचना और धार्मिक सुधार। सुंदरदास ने 42 ग्रंथ लिखे, जिनमें ज्ञान दीपिका, सुंदर विलास, समूह सागर
और नारायण विलास प्रमुख हैं। ज्ञान दीपिका में उन्होंने अद्वैत वेदांत, योग और निर्गुण भक्ति का वर्णन किया। उदाहरण: ब्रह्म सबका आधार, भेदभाव माया का जाल। यह श्लोक समानता का संदेश देता है। उन्होंने सामाजिक सुधार पर जोर दिया: विधवा विवाह, छुआछूत का विरोध और स्त्री शिक्षा। सुंदरदास ने दौसा, सांगानेर और नारायणा में मठ स्थापित किए, जहां निर्गुण भक्ति, शास्त्र अध्ययन और सामाजिक सेवा होती थी। रोचक किस्सा: ज्ञान दीपिका लिखते समय सुंदरदास ने एक सपने में दादू दयाल को देखा, जो उन्हें प्रेरित किया। एक और, सांगानेर में उन्होंने एक ब्राह्मण और शूद्र को एक साथ उपदेश दिया। मुगल दमन और प्रतिरोध: 1590 के दशक में अकबर के शासन में दादू को मुगल सूबेदारों का विरोध झेलना पड़ा। दादू वाणी में वर्णित है कि अकबर ने दादू को दिल्ली बुलाया और उनकी भक्ति की परीक्षा ली। दादू ने कहा, ब्रह्म मेरे दिल में है, न कि तख्त पर। 1603 में उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्य सुंदरदास और रज्जब ने औरंगजेब के अत्याचारों का सामना किया। रोचक किस्सा: नरैना में एक मुगल सूबेदार ने दादू के मठ को नष्ट करने की धमकी दी, लेकिन भक्तों ने रक्षा की। एक और, दादू ने एक सभा में कहा, धर्म की रक्षा में डर नहीं, ब्रह्म का साथ है। समकालीन धर्मगुरुओं जैसे गुरु अर्जन शहीद 1606 ने भी मुगल दमन का सामना किया। मुख्य धारा में इसे भक्ति आंदोलन कहा गया, लेकिन यह धर्म और संस्कृति की रक्षा का युग था। विरासत और प्रभाव: 1603 में नरैना में दादू दयाल का निधन हुआ। मृत्यु से पहले उन्होंने कहा, ब्रह्म अमर है, दादू पंथ जीवित रहेगा। उनके शिष्य सुंदरदास, रज्जब और गरीबदास ने दादू पंथ को 17वीं सदी में जीवित रखा। नरैना और सांगानेर के मठ उनकी विरासत के प्रतीक हैं। 18वीं सदी में दादू पंथ ने सामाजिक सुधार जारी रखे। 19वीं सदी में स्वतंत्रता सेनानी राजस्थानी कवियों ने दादू की वाणी से प्रेरणा ली। रोचक किस्सा: 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में दादू पंथी साधुओं ने ब्रह्म एक है का नारा अपनाया। एक और, हर दादू जयंती पर नरैना में दादू वाणी का पाठ होता है। इतिहासकार त्रिलोकी नारायण दीक्षित ने संत दादू दर्शन 1965 में लिखा कि दादू ने मुगल दमन के बीच भारतीय संस्कृति को जीवित रखा। समकालीन धर्मगुरुओं जैसे तुलसीदास और गुरु गोविंद सिंह ने भी उनकी गाथा से प्रेरणा ली। मुख्य धारा में उन्हें संत कवि कहा गया, लेकिन उनकी विरासत राष्ट्रीय है। चिंतनशील नैतिक संदेश: संत दादू दयाल की गाथा हमें सिखाती है कि इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन धर्म और संस्कृति के रक्षकों जैसे दादू को भुलाना अन्याय है। उन्होंने दादू वाणी के माध्यम से निर्गुण भक्ति, सामाजिक समरसता और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रचार किया। सारंगति: राम रहीम एक हैं, भेद न करो कोई। उनके समकालीन धर्मगुरुओं तुलसीदास, कबीर के अनुयायी और कश्मीरी पंडितों ने भी भारतीयता को जीवित रखा। रोचक किस्सा: अपनी मृत्यु से पहले दादू ने कहा, ब्रह्म का नाम मेरी आत्मा है। एक और, 19वीं सदी में राजस्थानी कवि प्रभाकर ने लिखा, दादू की वाणी राजस्थान का सूरज है। आज जब हम नरैना के मठ में खड़े होते हैं या दादू वाणी का पाठ करते हैं, दादू की भक्ति की गूंज सुनाई देती है। हमें ऐसे भूले नायकों को याद करना चाहिए, उनकी कहानियां फैलानी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सकें, हमारा इतिहास सिर्फ दिल्ली के तख्त का नहीं, बल्कि नरैना, सांगानेर और दादू पंथ की पवित्र धरती का भी है। रिक्लेम करो अपना इतिहास, क्योंकि वही हमारी पहचान है। जय निर्गुण ब्रह्म, जय दादू पंथ।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम में दादूपंथी साधुओं ने निर्गुण भक्ति का नारा अपनाया।